all, welcome to my YouTube channel Fun and Learn with शालिनी। आज हम आपके लिए एक बाल कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है मेंढक और कौवा। ठीक है, यानी ये एक फ्रॉग और एक क्रो की कहानी है। शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। ठीक है, एक तालाब था जिसमें एक मेंढक रहता था। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठकर खुशी से टर टर कर रहा था। मेंढक कैसे बोलता है? टर टर। तो मेंढक आराम से तालाब के किनारे निकलकर बाहर बैठा होगा और अपने मज़े में गाने गा रहा था, टर टर कर रहा था। तालाब के पास ही एक वृक्ष था। वृक्ष यानी पेड़। तालाब के पास ही एक पेड़ था। उस पर एक कौवा बैठा था। कौवे ने मेंढक को देखा। अब इस पेड़ पे बैठे हुए कौवे ने मेंढक को देखा होगा कि वो बाहर बैठ के एक मेंढक गाने गा रहा है। कौवे के मुंह में पानी भर आया। मुंह में पानी भराना मतलब लालच आ जाना। यानी जब कोई खाने की मज़ेदार चीज़ सामने दिखती है ना और मज़ा आता है तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। पानी आने का मतलब है, ये एक मुहावरा है, यानी कि उसको खाने का मन कर जाता है। आज बड़ा मज़ेदार खाना मिलेगा, ये सोचकर वो मेंढक के पास आया। कौवे ने सोचा, अरे वाह, आज तो मेंढक बाहर बैठा है, मुझे बहुत ही मज़ेदार खाना मिलने वाला है। ये सोचकर वो पेड़ से उड़कर उस मेंढक के पास पहुंच गया। उसने झटपट मेंढक को अपने पंजों में पकड़ लिया। उसने क्या किया? पेड़ से उड़ा, फटाफट मेंढक के पास आया। मेंढक को अपने पंजों में, ये देखो, इसके पंजों में मेंढक को पकड़ा और उड़ गया। मेंढक बड़ा चालाक था। मेंढक बहुत ही चालाक था, यानी कि उस पर सोच समझ अच्छी थी, उसका दिमाग अच्छा था। वो ज़रा भी डरा नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं डरा कि कौवे ने मुझे पकड़ लिया है, ये मुझे खा जाएगा। नहीं, वो डरा नहीं। वह कौवे से बोला, उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि मैं अब इससे कैसे बच सकता हूँ। वो कौवे से बोला, कौवे भाई, पहले मेरी एक बात सुनो, फिर आप मुझे खा लेना, है ना? क्योंकि अगर वो कुछ दिमाग नहीं लगाता तो कौवा उसे रखता और खा जाता। तो मेंढक ने सोचा इसका बुद्धू बनाया जाए। उसने कहा, कौवे भाई, पहले मेरी बात सुनो, फिर मुझे आप खा लेना, ठीक है? मेरे शरीर पर कीचड़ लगी है, यानी मेरे शरीर पर मिट्टी, जो तालाब की कीचड़ है ना, मेरे शरीर पर वो कीचड़ लगी है। इसे पानी से पहले साफ तो कर लो, है ना? कि इस कीचड़ को, मैं इतना गंदा हो रहा हूँ, पहले मुझे आप पानी में धो तो लो, फिर मुझे खाना, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी चोंच गंदी हो जाएगी और मुझे खाने में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो कीचड़ में गंदा हो रहा हूँ। आप अगर मुझे धोगे नहीं तो मेरी सारी कीचड़ आपके मुंह में जाएगी, आपको स्वाद भी नहीं आएगा और आपकी चोंच भी गंदी हो जाएगी। कौवे ने मेंढक के शरीर पर लगी कीचड़ को धोने के लिए तालाब के किनारे रख दिया। कौवे ने सोचा ये सही कह रहा है, कौवे में दिमाग कम होता है। कौवे ने मेंढक को लिया और उसको वापस जाके तालाब के किनारे रख दिया। उसने सोचा कि मैं मेंढक को तालाब के किनारे रख कर अपनी चोंच से उसके ऊपर पानी डाल डाल के उसे नहला दूंगा। जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच में पानी भरा, मेंढक को उसने ज़मीन पर रखा और जैसे ही उसने अपनी चोंच में पानी भरा, तभी अचानक मेंढक पानी में कूद गया। पानी के अंदर से मेंढक बोला, कौवे भाई, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। अब तो क्योंकि तालाब में तो मेंढक कौवा पकड़ नहीं सकता, तो उसने जैसे ही ज़मीन पे रखा उसको कि अब मैं इसको अपनी चोंच में पानी भर भर के धोऊंगा, मेंढक ने फटाक से पानी में छलांग लगा दी और पानी के अंदर कौवा उसको पकड़ नहीं सकता था। फिर पानी के अंदर से मेंढक ने कौवे से कहा, कौवे भाई, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। तो यानी बच्चों, आपको इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? प्रिय बच्चों, हमें संकट में कभी भी घबराना नहीं चाहिए।
हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि इस मुसीबत से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो आप घबराहट में कुछ उल्टा पुल्टा, अगर आपको लगता है कोई बड़ी मुसीबत सामने और आप उसी के सामने उसको कह रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा, तो वो तो आपको मार ही देगा। उससे अच्छा है आप उसको बहला फुसला के उसको किसी तरह से अपने दिमाग से हराने की कोशिश करिए, तभी आप उस पर विजय पा सकते हैं, है ना। तो हमेशा बच्चों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, और जिस तरह मेंढक ने अपनी चतुराई से कौवे का बुद्धू बनाया, उसी तरह हमें भी हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखो, ये कौवे ने अपने पंजों में मेंढक को दबा रखा है, क्योंकि मेंढक कहीं तालाब के किनारे बैठा था। कौवा उड़ के आया, उसने पंजे में मेंढक को पकड़ा और लेके उड़ चला। वो कहीं सूखी जगह पे जाके मेंढक को रखता और खा जाता। तो मेंढक यहाँ से बहुत तेज़ी भी भागता, तब भी कौवा उसे पकड़ लेता। तो उसने क्या दिमाग लगाया? उसने ये दिमाग लगाया कि मैं कौवे को किसी तरह से तालाब के पास ले जाऊं और उससे कहूं कि मुझे तालाब के पास ले चले। तो उसने कौवे से क्या कहा? उसने कहा मैं गंदा हो रहा हूँ, तुम पहले मुझे धो लो और जब मैं साफ़ हो जाऊँ तो मुझे खा लेना। और ये सोच के बुद्धू कौवा मेंढक को लेकर तालाब के किनारे आ गया। जैसे ही उसने यहाँ पे मेंढक को रखा, मेंढक ने छलांग लगा दी तालाब के अंदर और वहाँ से कौवे को बुद्धू बना दिया। और उसको क्या कहा कि तुम्हें सोच समझ कर ही काम करना चाहिए था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ठीक है, आप इस कहानी को लाइक करना मत भूलना, जिससे मैं आपको और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।